आज गरीब एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता, हेल्थ पे कोई बात नहीं करता, लेकिन पठान फिल्म पे बहुत चर्चा होती है। तो देश खतरे में है, तभी ना लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो अब देश कब खतरे में जाएगा? यही ना हमारे जनरेशन में भरा जा रहा है कि हरा रंग पहन लिया तो वो मुसलमान का हो गया और गेरुआ रंग पहन लिया तो वो हिंदू का हो गया। क्या हम रंग से बटे हुए हैं? हम रंगों में बटे हुए हैं। हम गरीब अमीर में बटे हुए हैं, उसकी बात नहीं कोई कर रहा। हाँ, शिक्षा की बात नहीं कोई कर रहा, हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात कोई नहीं कर रहा। वो अनाज फ्री नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को अपंग बना रहे हैं फ्री खिला के। क्या एक आदमी महीने में 5 केजी ही खाता है? उसके और उसका रिक्वायरमेंट नहीं है और उसकी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है पत्रकार महोदय। डॉक्टर लोहिया और महात्मा गांधी के बाद अगर कोई पूत जन्मा तो वो है कर्पूरी ठाकुर जी। एक सिंपल और गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन इतने महान व्यक्ति बने, इतने महान मतलब योद्धा थे वो। कहने का मतलब है कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, महान शिक्षक भी थे, महान मतलब राजनीतिक भी थे। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा हर दौर में नहीं पैदा होता है और इसलिए आज हम लोग हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो उनके रास्ते पे चलने का काम किए और हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों को भी उनके रास्ते पे चलने का काम करना है। और यही संदेश हम लोगों को दे रहे हैं कि एक अच्छा व्यक्ति जो होता है उसके रास्ते पे चलने का, उनके विचारधारा को मानने का, उनके विचारधारा पे चलने का काम करें और देश को और संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग संकल्प लिए हैं। संविधान में लिखा संविधान बचाओ देश बचाओ। आपको लग रहा है संविधान खतरे में है, देश खतरे में है? देखिए, ये आपको नहीं लग रहा है क्या? आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, आपको ये नहीं लग रहा है? आप एक बात बताइए कि संविधान क्या हक देता है हम लोगों को? संविधान यही ना कहता है कि हर आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। आज देखिए बीजेपी के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, आज गरीब एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता, हेल्थ पे कोई बात नहीं करता, लेकिन पठान फिल्म पे बहुत चर्चा होती है। तो देश खतरे में है, तभी ना लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो अब देश कब खतरे में जाएगा? आज एजुकेशन की बात, हर आदमी का नीड है एजुकेशन। आज जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, वो ऊपर कैसे आने का काम करेगा? जब उसके अंदर शिक्षा होगा, उसका बच्चा पढ़ेगा, तो उस पर बात नहीं हो रही है। आज हेल्थ सिस्टम क्या है उस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन मतलब हिंदू मुसलमान की बात की जाती है, सिख ईसाई की बात की जाती है, फिल्म की बात की जाती है। फिल्मी सितारा, हमसे कोई पूछे तो फिल्मी सितारा का कोई जाते नहीं होता, लेकिन उसके नाम पे वो राजनीति किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि उनके धर्म के भावनाओं को हाथ पहुंचाएगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि यही ना हमारी सोच है, यही ना हमारे जनरेशन में भरा जा रहा है कि हरा रंग पहन लिया तो वो मुसलमान का हो गया और मतलब गेरुआ रंग पहन लिया तो वो हिंदू का हो गया। क्या हम रंग से बटे हुए हैं? हम रंगों में बटे हुए हैं। हम गरीब अमीर में बटे हुए हैं, उसकी बात नहीं कोई कर रहा। हाँ, शिक्षा की बात नहीं कोई कर रहा, हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन यही सब फालतू की बात कर रहा है। तो उसी को हम लोगों को आप हेल्थ की बात कर रहे हैं। भाजपा वाले कल आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई महागठबंधन की सरकार बनी, वो एम्स को जो है टालना चाहती है, लटकाना चाहती है। देखिए, एक चीज़ हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बिरौल अनुमंडल की ज़मीन है जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये बिरौल अनुमंडल का परिसर है। अब इस परिसर में ऑलरेडी बिरौल अनुमंडल को जगह की ज़रूरत है और हम यहाँ एक तीसरा चीज़ बनाना चाहे, सरकार बनाना चाहे, तो ये कहीं से उचित है? डीएमसीएच को खुद ज़मीन की ज़रूरत है और डीएमसीएच के अंदर अगर आप एम्स को घुसेड़ रहे हैं, डीएमसीएच की ज़मीन और है जहां अभी अशोक पेपर मिल वगैरह, जहां सैकड़ों बीघा ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है सरकार की। तो एक अलग जगह पे अगर वो बनेगा संस्था, तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? क्या उसके बाद एक अलग जगह होगा? तो ये सब चीज़ फालतू की चीज़ों पे राजनीति नहीं करना चाहिए। सरकार थी तो वहीं पर जमीन अधिग्रहण हुआ, सब कुछ हुआ। अब आपकी सरकार आई तो वहाँ से जमीन अब हटा। देखिए, हर सरकार अपने तरीके से काम करती है। हमारी सरकार जो है वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाती है जो जनता के हित में नहीं हो। वो हाँ जनता के हित में है, वो जो भी डिसीजन ले रही है जनता के हित में ले रही है। तो ये लग रहा है कि आप लोग मिथिला विरोधी सरकार चला रहे हैं। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का कोई ठिकाना है?
बोलने के लिए क्या है, कुछ भी बोल दीजिए। आप देख लीजिए कि वर्तमान जो विधायक हैं, गोरा बोराम की विधायिका हैं, जो सांसद महोदय हैं, या जो सरकार बीजेपी की है, जो भी लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अब यही कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार है तो देखो तुम कि कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। मैं हेल्थ का सिस्टम देख लो कि किस तरह से चेंज हो रहा है। एजुकेशन का सिस्टम देख लो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो अनाज फ्री दे रहे हैं। वो अनाज फ्री नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को अपंग बना रहे हैं फ्री खिला के। हमको अनाज नहीं फ्री चाहिए, हमको शिक्षा फ्री चाहिए, हमको स्वास्थ्य फ्री चाहिए, हमको मेडिसिन फ्री चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। महंगाई को कम करें, महंगाई नहीं चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए। ये चीज़ जो ज़रूरी है वो चाहिए। ये भीख मांगने वाला, भिखमंगा वाला काम नहीं चाहिए। जो आप 5 किलो दे के, 5 क्या, एक आदमी महीने में 5 केजी ही खाता है, उसके और उसका रिक्वायरमेंट नहीं है और उसकी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है पत्रकार महोदय, और इस चीज़ को लोगों को और जनता को समझने की ज़रूरत है, और जनता समझ चुकी है। 2024 में बहुत बेहतर तरीके से इसका जवाब मिलेगा। अच्छा, 2024 की आप बात कर रहे थे, क्या लग रहा है कि भाजपा का जो मुद्दा है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके सामने आपका मुद्दा चलेगा ये? आप ये बताइए कि इस सभा में सिर्फ मुसलमान है या सिर्फ हिंदू है? इस सभा में हम लोग हर जात के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हर लोग यहाँ साथ में बैठे हुए हैं। तो आज इसलिए न बैठे हुए हैं कि हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है, वो सब चलने वाला नहीं है।